अक्सर मेरे पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर मेरे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई है, इसका मतलब क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल तो बैड होता है, तो ये अपने बॉडी में बनता क्यों है? और कभी-कभी इसकी वैल्यू 200, 250, 300 ये सब वैल्यूज़ का मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ बैड होता है, लेकिन अगर हम रियलिटी देखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट है। वो आपके बॉडी के लिए एक सुपर हीरो भी है और वो आपके बॉडी में विलेन भी बन सकता है। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से है, ये एक्चुअली क्या करता है अपनी बॉडी में, इसकी वजह से कौन-कौन सी डिसीजेज़ होती है। तो दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर अज़हर, आपका मिनिमल एक्सेस एंड कोलोरेक्टल सर्जन। तो चलिए शुरू करते हैं। 1700 में हॉलन में केमिस्ट है एंटन वॉन लीवेनहॉक, इन्होंने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया। पहली बार मैनकाइंड ने डायरेक्टली देखा कि सेल्स के अंदर क्या होता है। लेकिन उसके अगले 50 साल तक कोलेस्ट्रॉल का हमें पता नहीं चला था। फिर 1760 में फ्रांस में एक साइंटिस्ट माइकल शेवल, इन्होंने गॉल स्टोन्स को स्टडी किया। जब इन्होंने गॉल स्टोन को स्टडीज़ किया, मीन्स जो पथरी अपने गॉल ब्लैडर के अंदर होती है, तो उसके अंदर उनको मिला एक वैक्सी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस और उन्होंने उसका नाम दिया कोलेस्ट्रिन। कोलेस्ट्रिन का मतलब होता है, कोले मीन्स बाइल होता है, स्ट्रिंग मीन्स सॉलिड होता है। सो उन्होंने उसका नाम वो दिया था। तो अर्ली केमिकल डिस्कवरी जाती है 1775 में। इनिशियली लोग सोचते थे ये सिर्फ बाइल डक डक का स्टफ है और ये सिर्फ बिलियरी ट्री के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन 1800 में साइंटिस्ट ग्रेजुअली रियलाइज करने लगे कि कोलेस्ट्रिन हर जगह पे होता है। हर सेल के कंपोनेंट में कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रिन है। ये ब्रेन टिश्यूज में है, आपके नर्व्स में है, आपके हर एक सेल मेम्ब्रेन में है एंड बहुत सारे हार्मोन्स भी इस कोलेस्ट्रॉल से ही बने हुए हैं। तो ये सिर्फ बाइल का प्रॉब्लम नहीं था। कोलेस्ट्रॉल एक फंडामेंटल मॉलिक्यूल है व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ एंड इंडिस्पेंसिबल फॉर लाइफ। रशिया में एक साइंटिस्ट निकोलाई एनिचको ने रैबिट्स पे एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने रैबिट्स के अंदर बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट दी और उन्होंने ये देखा कि इन रैबिट्स की डेथ होने लगी। रैबिट्स की आर्टरीज के अंदर ये सारा कोलेस्ट्रॉल जाके जमने लगा और उससे ये डिवाइस हुआ कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर आर्टरीज के अंदर की जो प्लैक्स है वहां पे जाके भी जमा होने लगता है। फॉर द फर्स्ट टाइम कोलेस्ट्रॉल का डायरेक्ट लिंक बना डिसीज के साथ विद द हेल्प ऑफ एनेक्सको एक्सपेरिमेंट और ये बना फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कार्डियोलॉजी। फिर आते फास्ट फॉरवर्ड 1950s एंड 1960s में अमेरिकन साइंटिस्ट फिगर आउट कर रहे थे नॉट ऑल कोलेस्ट्रॉल इज सम। कुछ कोलेस्ट्रॉल ऐसे होते हैं जो गुड होते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल ऐसे होते हैं जो बैड होते हैं एंड उन्होंने इसका नाम डिफरेंट डिफरेंट दिया, जैसे कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स एंड एलडीएल या लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। 1970 में फ्रामिंगम हार्ट स्टडी रिलीज हुई। ये एक लैंडमार्क स्टडी थी जिसके अंदर 70 इयर्स का फॉलोअप था फॉर सम पर्टिकुलर पॉपुलेशन। इन्होंने ये बताया कि जितना हाई कोलेस्ट्रॉल रहेगा उतना आपका ज़्यादा लिंक रहेगा हार्ट डिसीजेस के साथ। तो ये 260 साल की जर्नी है, शेड्यूल से लेके 2025 तक। और पता चला कोलेस्ट्रॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ मार्कर या एक आपका बायोमार्कर है। तो दोस्तों एग्जैक्टली कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? आप समझते हैं कोलेस्ट्रॉल एक्चुअल में क्या होता है और वो आपके बॉडी के अंदर क्या करता है। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सब्सटेंस है जो एक फैटी मॉलिक्यूल है और ये उसका केमिकल फॉर्मूला है। टेक्निकली ये एक स्टेरॉल कंपाउंड है जो लिपिड फॉर्म फैमिली को बिलोंग करता है। कोलेस्ट्रॉल के दो इंपॉर्टेंट सोर्सेस है। मोस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल का जो सिंथेसिस है वो हमारे बॉडी के अंदर ही होता है एंड लिवर उसे बनाता है, जिसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस पाथवे। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज है फूड। फूड से डाइटरी कोलेस्ट्रॉल मिलता है, जैसे कि एग योक हो गया, मीट, डेयरी एंड सैचुरेटेड फैट्स, वहाँ से भी आपको कोलेस्ट्रॉल मिलता है। बट बॉडी के अंदर डाइटरी कोलेस्ट्रॉल कितना एब्जॉर्ब होगा, वो बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि आप जितना कोलेस्ट्रॉल खाते हो, अगर आप 100 ग्राम कोलेस्ट्रॉल खाओगे तो पूरा 100 ग्राम एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडीज नीड्स फॉर कोलेस्ट्रॉल एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। इसीलिए लास्ट वीडियो में भी मैंने अपने एग के ऊपर जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि अगर आप अंडे का पीला वाला अगर आप खाते हो तो वो कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली जाके एब्जॉर्ब नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी। तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है? ये हर एक सेल के सेल मेम्ब्रेन में, मीन्स सेल के बाहर का जो कवर है वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है। अगर वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो सेल मेम्ब्रेन बनेगा ही नहीं। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल एंड इवन विटामिन डी के मॉलिक्यूल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा तो सेक्स रिलेटेड और सेक्स स्टेरॉइड्स या सेक्स हार्मोन्स नहीं रहेंगे एंड विटामिन डी भी नहीं रहेगा। विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए फ्रॉम सनलाइट कोलेस्ट्रॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो माइलिन शीथ या फिर नर्व्स के अराउंड में जो शीथ रहती है वो बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम द नर्व्स। जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल रहता है, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल सिक्रेट होता है बाइल या बाइल एसिड्स में एंड बाइल एसिड्स जो होते हैं हमारे या बाइल सॉल्ट्स होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड फैट डिपेंडेंट विटामिन्स। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे कोलेस्ट्रॉल, प्रॉब्लम ये है कि जब ये अनरेगुलेटेड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे ब्लड में
उसको बॉडी कैसे डिस्पोज करती है और कहाँ डिस्पोज करती है। अब समझो कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म का साइकिल, तो लगभग दिन में लिवर में अराउंड 800 से 1000 mg ऑफ कोलेस्ट्रॉल बनता है। और यहाँ पे की एंजाइम होता है HMG CoA रिडक्टेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में काम आता है। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल एक नॉन वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, तो लीवर इसे पैक करता है विद द हेल्प ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। डिफरेंट लाइपोप्रोटीन्स की डेंसिटी डिफरेंट होती है, जैसे कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एंड बेस्ड ऑन दैट ये डिफरेंट कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये 5 मेन टाइप के लाइपोप्रोटीन्स है। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है वो VLDL है। VLDL लीवर में बनता है एंड वहां से पूरे बॉडी में जाता है। सिमिलरली LDL को बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। ये वो कोलेस्ट्रॉल है जो लिवर से या फिर जो कोलेस्ट्रॉल को सेल्स तक जाके डिपॉजिट करता है। देन कम्स आवर गुड कोलेस्ट्रॉल व्हिच इज HDL। ये बाहर से सेल से सब कोलेस्ट्रॉल निकाल के फिर से लिवर के पास लेके आता है। देन देयर इज वन मोर एंटिटी व्हिच इज कॉल्ड एज IDL, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, एंड देन देयर आर काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स खाने के बाद जो हमारा फैट एब्जॉर्ब होता है, दे आर काइलोमाइक्रॉन। सो ये 5 इंपॉर्टेंट तरीके के हमारे अंदर लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। तो दोस्तों अपने हेल्दी मेटाबॉलिज्म रहने के लिए जितना कोलेस्ट्रॉल सेल के अंदर आ रहा है उतना ही उसके बाहर भी जाना चाहिए, ताकि वो बैलेंस मेंटेन रहे। तो दोस्तों मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ कब हो जाती है? जब देयर इज ओवर प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल सम ऑफ द जेनेटिक डिसीजेस में, या फिर अंडर क्लियरेंस, जैसे कि बहुत सारा LDL ब्रेक नहीं कर पा रही है आपकी बॉडी, या फिर फ्री रेडिकल या ऑक्सीडेशन जब होने लगता है तो गड़बड़ होने लगती है एंड ये कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट होने लगता है ऐसे जगहों पे जहाँ पे उसका कोई रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके ब्लड वेसल्स में या फिर आपके आर्टरीज में। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस टॉक का ये है कि कोलेस्ट्रॉल कौन से डिसीजेस के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट डिसीज है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मीनिंग ये होता है आपकी जो वेसल्स है या फिर आर्टरीज है उसके अंदर ये LDL के पार्टिकल स्पेसिफिकली अंदर जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड इम्यून सिस्टम उसको अटैक करता है एंड वहां पे वो बनाता है प्लाक्स। सो ये जो प्लाक्स है धीरे धीरे करके आपके आर्टरीज को ये लोग नैरो करने लगते हैं, और समटाइम्स ये प्लाक जब रप्चर हो जाता है, सडनली वो आर्टरी चोकअप हो जाती है, जो हमें दिखती है हार्ट अटैक के रूप में या फिर स्ट्रोक के रूप में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीज इम्प्लीकेटेड इज कोरोनरी हार्ट डिसीज, मतलब जो हम बोलते हैं कि हार्ट अटैक आ गया, हार्ट में ब्लॉकेजेस आ गया, ये डायरेक्ट रिलेशन है कोलेस्ट्रॉल का और LDL कोलेस्ट्रॉल का वहाँ पे डिपॉजिट करने की वजह से। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस कैन लीड टू हार्ट अटैक। एंड बहुत सारे लोगों को, या आपने सुना रहेगा कि किसी भी इंसान का या आपके रिलेटिव फ्रेंड या कोई आपके जानने वाला ऐसा रहेगा जिसकी डेथ सडन हार्ट अटैक से हुई। तो इसका जो बेसिस है वो कोलेस्ट्रॉल को समझने में है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज इज स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब होता है हम लोग सेरिब्रोवास्कुलर डिसीज बोलते हैं। ब्रेन के अंदर भी जब ये क्लॉट चला जाता है, सडनली ब्रेन के एक हिस्से का ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, उसमें इंसान को हेमीप्लीजिया मीन्स उसकी आधी बॉडी पैरालाइज होती है। समटाइम एंड स्ट्रोक कैन लीड टू सडन डेथ। देन थर्ड इंपॉर्टेंट डिसीज है पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज। बहुत सारे डायबिटिक्स पेशेंट में या फिर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके पैरों की नसों के अंदर ये ब्लॉकेजेस आ जाते हैं एंड उनके पैरों के अंदर गैंग्रीन डेवलप होता है। तो दोस्तों ये हमने देखा कि बेसिक कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल आपके 3 इंपॉर्टेंट सिस्टम्स को अफेक्ट करता है और कैसे कितने सारे लोगों के डेथ का रीजन बनता है। और एक डिसीज है जिसे हम बोलते हैं आयोटिक एन्यूरिज्म, जहाँ पे आपकी जो मेन वेसल्स है आयोटा, वो वीक हो जाती है एंड सडनली वो बल्ज हो जाती है एंड इट कैन रप्चर एंड लीड टू डेथ। इसके अलावा जो किडनी के वेसल्स होते हैं उसमें भी कोलेस्ट्रॉल जाता है, या फिर ग्लोमेरुलाई के वेसल्स के यहाँ पे डिपॉजिट होता है एंड इट कैन लीड टू क्रॉनिक किडनी डिसीजेस। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का रिश्ता है डायबिटीज से, हाई ब्लड प्रेशर से एंड हार्ट डिसीज से। सो ये कलेक्टिवली मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो हम बोलते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर। दोस्तों ये सब कंट्रोल करने के लिए 2023 में AHA गाइडलाइंस बनाए हैं। AHA के गाइडलाइंस के हिसाब से बताता है कि आपका LDL का टारगेट लेस देन 100 होना चाहिए, HDL का टारगेट मोर देन 40 होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड आपकी लेस देन 150 होना चाहिए एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 200, बट आइडियली अगर 150 से भी कम रहेगा तो इट इज मच बेटर। सो दोस्तों रिकैप में हम ये देखते हैं कि आपने आज इस वीडियो में क्या सीखा। कोलेस्ट्रॉल 260 साल से नोन है, बट बहुत बार मिसअंडरस्टूड है एंड नाउ वी आर गेटिंग टू नो व्हाट आर इट्स रोल मोर एंड मोर। बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन, सेल मेम्ब्रेन। मेटाबॉलिज्म का सप्लाई बैलेंस, डिमांड प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉब्लम तब होती है जब LDL एक्सेस हो जाता है एंड ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाता है हमारे आर्टरीज के अंदर। कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली प्रेडिक्ट करता है आपका हार्ट अटैक का रिस्क एंड स्ट्रोक का रिस्क। बहुत सारे ट्रायल्स हमने ऑलरेडी देखे जो बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हाउ कोलेस्ट्रॉल कॉजेस
क्लॉटिंग और क्लॉगिंग ऑफ योर ब्लड वेसल्स। क्यों एलडीएल बैड है, क्यों एचडीएल गुड है एंड इन्फ्लेमेशन का रोल क्या है। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल एक सीरियस हेल्थ मैटर है, पर नॉलेज रहेगा तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने डॉक्टर के साथ पार्टनरशिप करो और आप अपने हेल्थ को इम्प्रोवाइज रखो, ताकि आप कल को कोलेस्ट्रॉल के डिसीजेस का विक्टिम ना बनो। मैरो एडल्ट्स पे हम लोग साइंस बैक लाइफ सेविंग हेल्थ कंटेंट बनाते हैं एंड सिंप्लीफाइड वे में आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उन लोगों के साथ जिनके आप केयर करते हो। थैंक यू सो मच।